हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज के बारे में। ये बेसिकली अज्योर इंट्रा आईडी का एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। What is conditional access in intra ID? So conditional access in intra ID is a security feature that helps protect your organization resources by enforcing specific access rules based on certain condition. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस करना है और हम लोगों ने कंडीशनल एक्सेस अप्लाइड की हुई है, तो कंडीशनल एक्सेस में बेसिकली क्या होता है, कुछ सर्टेन रूल्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, मैं सपोज इंडिया में हूँ और मुझे एक्सेस करना है रिसोर्सेज यूएस का, तो हम लोगों ने एक पॉलिसी या एक कंडीशन ये लगा दी कि नहीं, जो भी आउटसाइड के इंडिया के यूजर्स होंगे वो हमारी कंपनी के रिसोर्सेज या अज्योर के रिसोर्सेज एक्सेस ना कर पाएँ। तो एक बेसिकली एक रूल हम लोगों ने सेट कर दिया उन्हें स्पेसिफिक कंडीशन कि भाई अगर आउटसाइड इंडिया के जो भी यूजर्स होंगे वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर पाएँ। तो ये होती है बेसिकली कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है, जैसे हम लोग पब या क्लब जाते हैं तो वहाँ पे बाहर बाउंसर्स रहते हैं बेसिकली, तो वो चेक करते हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और क्या बेसिकली आप करने वाले हो अंदर जाके, तो वो सारी चीज़ें एवेल्यूएट करते हैं। सिमिलरली कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का काम होता है कि ये बेसिकली एवेल्यूएट करती है कि जो यूजर्स कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस और जो बोल सकते हैं एक्सेस रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। ये बेसिकली काम करता है इफ एंड देन लॉजिक, इफ हाइफन देन लॉजिक के ऊपर बेसिकली। तो इफ क्या होगी, बेसिकली कंडीशन हो गई, एंड देन हो गया बेसिकली एक्शन, जैसे अलाउड है, एक्सेस की ब्लॉक्ड है, कि इसको और ज़्यादा सिक्योरिटी कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो उस तरीके से बेसिकली काम करता है। तो हियर हाउ इट्स वर्क, हु इज ट्राइंग टू एक्सेस, मतलब यूजर्स है या ग्रुप है, फिर व्हाट आर दे ट्राइंग टू एक्सेस, क्लाउड ऐप हो गया या रिसोर्सेज हो गया, एंड हाउ आर दे ट्राइंग टू एक्सेस, किसी पर्टिकुलर डिवाइस से, लोकेशन से, और क्या रिस्क लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज एवेल्यूएट करती हैं। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर कंडीशनल एक्सेस कैन अलाउड एक्सेस इफ एवरीथिंग इज चेक आउट। इसने भाई सब वेरीफाई कर लिया कि यूज़र ऑथराइज है, किस लोकेशन से एक्सेस कर रहा है, किस डिवाइस से एक्सेस कर रहा है, तो फिर वो यूज़र को रिसोर्सेज एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। अगर उसको कुछ भी रिस्की लगा कि नहीं यार, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है या कोई अनयूजुअल लोकेशन से कोई एक्सेस कर रहा है रिसोर्सेज को, तो वहाँ पे उसको वो तुरंत ब्लॉक कर देता है एक्सेस को। या अगर फिर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर लिया, स्टिल आप लोग उसको रिक्वायर्ड है कि नहीं एक और ऑथेंटिकेशन हो, फॉर एग्जांपल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके मोबाइल पे कोई कोड आए या फिर आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोई नोटिफिकेशन आए, फिर वहाँ पे जाके आप अप्रूव करो। तो ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के और कंपनी के रिसोर्सेज को सिक्योर करते हैं बेसिकली। अब इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज के, वो कौन कौन से होते हैं। असाइनमेंट, हु एंड व्हाट द पॉलिसी अप्लाइज टू, मतलब कौन और क्या पॉलिसी हम लोगों ने अप्लाई की, असाइनमेंट हो गया। फिर कंडीशंस आती है सॉरी, क्या रूल्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस हो, लोकेशन हो, कहाँ से वो एक्सेस करेगा। फिर होता है एक्सेस कंट्रोल, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, जो डिवाइस एक्सेस कर रहा है वो कंप्लाइंस है कि नहीं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम जब भी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये तीन चीज़ें हम लोगों को डिफाइन करनी होती है, असाइनमेंट, कंडीशंस एंड एक्सेस कंट्रोल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का जो फीचर है बेसिकली प्रीमियम, आपको इंट्रा आईडी का अगर लाइसेंस है तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट या बेसिक लाइसेंस है तो आप इस फीचर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रीमियम लाइसेंस इसका यूज़ कर रहे हैं जो कि P1 या P2 होता है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पे भी करना होता है इस फीचर को यूज़ करने के लिए। अब हाउ कंडीशनल एक्सेस वर्क्स, फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल वन यहाँ पे रिक्वायर्ड MFA फॉर ऑल द यूजर्स। हम चाहते हैं कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉलो करें।
अदरवाइज अगर वो लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल हो गया कंडीशनल एक्सेस का। दूसरा हो गया ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज। अगर कोई भी यूजर्स लॉग इन करता है किसी भी अनट्रस्टेड कंट्रीज से या जो भी अलाउड नहीं है तो उसकी एक्सेस ब्लॉक कर दो। तो दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा हो गया रिक्वायर अ कंप्लाइंट डिवाइस। जो भी डिवाइस हमारे रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं से यूज़र एक्सेस कर रहा है तो वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर दो। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज कैसे काम करती है। आजकल क्या मोस्ट ऑफ द कंपनीज MFA यूज करती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जब कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग उसको रिपोर्ट ओनली मोड में इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज को, और फिर हम लोग उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देते हैं सारे यूजर्स के लिए जो भी यूजर्स हमारे अज्योर AD के पार्ट हैं। और उसके बाद हम लोग ब्लॉक कर देते हैं एक्सेस फ्रॉम द रिस्की लोकेशन एंड अनट्रस्टेड डिवाइस। जो भी डिवाइस हमारी रजिस्टर्ड नहीं है या कोई लोकेशन जो हम लोगों ने ऑथराइज नहीं की हुई है, अगर वहाँ से कोई भी एक्सेस करना चाहे रिसोर्सेज को तो उसकी एक्सेस को ब्लॉक कर दो। फोर्थ हो गया यूज रिस्क बेस्ड पॉलिसीज फॉर इंटेलिजेंट एक्सेस कंट्रोल। एंड लास्ट हो गया रेगुलरली मॉनिटरिंग साइनिंग लॉग्स फॉर अनयूजुअल एक्टिविटीज़। तो हम लोगों को मॉनिटरिंग किसी भी सिक्योरिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो भी यूजर्स या जो भी डिवाइसेस से हम अपनी एप्लीकेशन को या रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी उसको यूजर्स के जो साइनिंग लॉग्स हैं वो हम लोग हमेशा मेजर करते रहें। अगर इन केस फॉर एग्जांपल कोई भी रेड फ्लैग आता है तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेप्स हैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास एक्चुअली प्रीमियम लाइसेंस तो नहीं है क्योंकि मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास प्रीमियम लाइसेंस है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या इंट्रा ID का। तो मैं एक अज्योर पोर्टल पे जाके दिखा देता हूँ बेसिकली कहाँ से हम लोग कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं, और ये सारे स्लाइड्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को खुद से इम्प्लीमेंट करना हो और हैंड्स ऑन। तो मैं अपने अज्योर पोर्टल पे चलता हूँ। इस पे हम लोगों को जाना होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के अंदर। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर। तो आप जब सिक्योरिटी पे जाएंगे तो एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप जाएंगे प्रोटेक्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल एक्सेस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट योर ओन पॉलिसीज एंड टारगेट स्पेसिफिक कंडीशन लाइक क्लाउड एप्स, साइनिंग रिस्क एंड डिवाइस प्लेटफॉर्म विथ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID प्रीमियम। तो हमारे पास प्रीमियम लाइसेंस नहीं है इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। अगर आपके पास प्रीमियम लाइसेंस है तो आप यहाँ से कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे फिर आप सिंगल साइन ऑन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ से, जो कि हम लोगों को डिफ़ॉल्ट या बेसिक फीचर्स पे अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज होती क्या है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज हम लोग कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्टेन रूल्स क्रिएट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, अगर उस कंडीशंस को अगर हमारी यूजर्स या जो भी डिवाइस हो गया वो कंप्लाइंस नहीं है तो हम अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So that's all for today. See you in next video. Thank you so much.